हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई करते होंगे। बच्चे लोग, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स चैप्टर 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.1 मतलब प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले। लेकिन इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, संख्या क्या होता है, संख्या को कितने प्रकार में बांटा गया है, A to Z इस चैप्टर का सभी बात बताया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक आप लोग जाके देख सकते हो। और इस चैप्टर का 1 से 3 तक सवाल भी सॉल्व किया गया है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते। आज के क्लास में आपको 3 नंबर पक्का मिलने वाला है और ये 3 जो नंबर है कॉन्सेप्ट वाला सवाल है और ये आपके इस तरह के क्वेश्चन हर जगह पूछे ही जाते। तो आइए क्वेश्चन क्या है और उसे किस तरीका से ट्रू या फॉल्स बताना है, ये क्वेश्चन है आपका। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य। ये नीचे कुछ कथन दिया गया है, 1 2 3 कथन दिया गया है। आपको बोल रहा है ये सही है या गलत, ट्रू है या फॉल्स, ये बताना। कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। कारण भी दे, मतलब क्यों, कारण भी दे, अपना उत्तर देना कारण के साथ। अब कैसे, तो आइए पहला कथन पढ़ते हैं। स्टेटमेंट पहला, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होता है। क्या बोला? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है? प्राकृत संख्या। तो 0 से यहाँ 1 से स्टार्ट होगा प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5 ये सब प्राकृत संख्या है। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि पूर्ण संख्या क्या है। उसके बाद हम लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि ये प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है या नहीं है। पूर्ण संख्या, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या में 0 को शामिल कर देने से जो संख्या प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर से समझिए, गिनती में शामिल होने वाली संख्या में 0 को शामिल कर देने से जो संख्या प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तक गिनती 1 से होता है, उसमें 0 शामिल कर देंगे तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो ये क्वेश्चन का ये कथन क्या है? सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 पूर्ण संख्या 0 1 2 3 और प्राकृत संख्या 1 2 3। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो सत्य है। तो सत्य, इस पहला का आंसर हो जाएगा सत्य। अब क्यों सत्य है? क्यों सत्य है? क्योंकि 2 जो है प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। तो ये कथन सत्य हो गया। क्वेश्चन दूसरा कथन, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। दूसरा कथन क्या है? पहले देखिए, समझिए। पूर्णांक को पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग परिमेय संख्या को समझेंगे। पूर्णांक को समझेंगे, परिमेय संख्या, उसके बाद ये कथन अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि ये कथन सही है या गलत है। पूर्णांक देखिए, सभी प्लस वाली और सभी माइनस वाली संख्या को पूर्णांक बोलेंगे। सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक बोलेंगे। धनात्मक 0 से दाईं ओर, ऋणात्मक मतलब माइनस वाली संख्या 0 से बाईं ओर। तो सभी क्या है? पूर्णांक है। सभी क्या है? पूर्णांक है। और परिमेय संख्या, ये तो समझ गए। पूर्णांक ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन, नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन पे सभी संख्या क्या होता है? पूर्णांक होता है।
तो पूर्णांक समझ गए। अब परिमेय संख्या समझते हैं कि परिमेय संख्या होता क्या है। ये परिमेय संख्या होता क्या, आपको पिछले कई क्लासों से परिमेय संख्या का डिस्कस कर रहे हैं। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्वेश्चन समझिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य होगा, क्योंकि -2 असत्य है, क्योंकि -2 जो है एक पूर्णांक है, -2 जो है एक पूर्णांक है। पूर्णांक है, लेकिन -2 जो है परिमेय संख्या नहीं है। इसे P/Q के रूप में ये परिमेय संख्या नहीं है। तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दूसरा, तीसरा कथन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा कथन क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। समझिए, यहाँ कथन को समझिए। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं और ये हर एग्जाम में हर टेस्ट में आते ही आते हैं। कॉन्सेप्ट मतलब ये समझिए लॉजिक वाला सवाल है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। आपको अभी बताएं कि परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा सके, और पूर्ण संख्या गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या में 0 को शामिल करने से जो संख्या प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो यहाँ देखिए 0 1 2 3 4 ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है। क्या बोल रहा क्वेश्चन, क्या बोल, प्रत्येक परिमेय संख्या मतलब P/Q वाला कोई भी संख्या पूर्ण संख्या होगा। मान लेते P ये 2/3 ये परिमेय संख्या है और पूछ रहा है क्या ये परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है। और यहाँ देखिए 0 1 2 3 ये पूर्ण संख्या है, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि 2/3 जो परिमेय संख्या है ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्या है, डायरेक्ट होता है। 0 1 2 3 ये पूर्ण संख्या है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। 2/3 परिमेय संख्या है, लेकिन ये 2/3 पूर्ण संख्या नहीं है। 2/3 प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, असत्य। यही सब आपका क्या हो गया, आंसर होगा। इस तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन को इस तरह के लॉजिक वाले सवाल को सॉल्व करके, हल करके, अंडरस्टैंड करके, समझ करके बता सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।